सब खत्म हो गया, जरा सब खत्म हो गया। जमाल, जमाल संभाले खुद को, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इस तरह टूट जाएगी तो आपके भाइयों को कौन संभालेगा? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम बड़ी बहू। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक, सदा सुहागन रहो। ठीक फुप्पो, फुप्पो जान नसीर मेरा बच्चा। कैसी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। ठीक रहो, ठीक हो, सब ठीक हो ना? खैरियत से? फुप्पो आप? अस्सलाम वालेकुम। अरे वासिफ मेरा बच्चा, माफ करना बेटे, तुम्हारी शादी पे ना आ सकी। नहीं फुप्पो, कोई बात नहीं फुप्पो, ये फर्ज है। इतनी प्यारी छोटी सी गुड़िया, बहुत प्यारी चिट्ठी रहो। आए फुप्पो, आए, बैठे प्लीज, आइए। अब अस्मा, फरत तुम लोग खाने की तैयारी करो। आइए पकड़ो, जल्दी लीजिए। आए पप्पू, आए ना। मेरे भैया के बगैर घर अजीब सा लग रहा है। इसको इधर ही रख दो, इधर ही रख दो। बस मैं ये कहने आया हूँ कि अभी जाओ और जाके पप्पू से माफी मांगो। क्या मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने कि क्या फसाद मचते हैं घर के अंदर? नहीं पूछा ना। और मेरी बर्दाश्त देखो, इतने दिन से मैंने चुप साती हुई थी कि नहीं अजरा नहीं, घर में थोड़ा सुकून रहने दे। अगर तूने बोला तो फसाद मचेगा। आज जब पानी मेरे सर से गुजर गया और मैं थोड़ा सा बोल पड़ी तो तुमने अदालत खड़ी कर दी है मेरे खिलाफ। है सेलर इमरान शफीक वल्द शफीक अहमद और बायर रिजवाना अमजद बेवा अमजद हुसैन। ठीक है, नीचे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हैं आप लोग? वो ना, हाँ मैं जरा बिलाल के साथ एक काम जा रही। और ये फाइल? हाँ फाइल, वो हाँ तुम्हारे फूफा के ना रिटायरमेंट के पैसों की बात बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी, तो वो अब कुछ उम्मीद लगी है, तो मैंने कहा जरा बिलाल को लेके तो हुआ हूँ ऑफिस। चले मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम घर पे रहो, आराम करो, बिलाल ले जाएगा ना मुझे। और शादी की वजह से तुम भी इतनी थक गए हो गए, इतना काम था, और बिलाल के वाकिफ बहुत है वहां पर, तुम फिक्र ना करो। ठीक है बबुआ, चलो चलो। आपने एक फ़ाइल चेक कर रहा था तो उसमें आपके मकान के एवज़ भारी लोन लिया गया है, तो मुझे लगा कि आपको इस बारे में पता नहीं होगा, इसी वजह से मैंने आपको कॉल की। क्योंकि जब से लोन लिया गया है, जब से इसके बारे में किसी ने मालूमात भी नहीं की और ना इसके बारे में तस्दीक की है किसी ने, तो मुझे लगा कि आपको इस बारे में मालूम करना चाहिए। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको कॉल करके बता दूँ। क्या कह रहे हैं आसिम साहब? को लगता है कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी कैसी जमाल साहब? फाइल मेरे सामने खुली है, इसमें सारा एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस मैंने जो आपको बताया वही है ना? हाँ एड्रेस तो यही है। और ये जो मकान की ओनरशिप है ना, तो ये किसी खातून के नाम है, रिजवाना अमजद हुसैन। सही है जी? हाँ, तो इसी मकान को गिरवी रखवा के उन्होंने काफ़ी भारी लोन लिया है, और लोन लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो बैंक किसी वक्त भी आपको इंस्टॉलमेंट का नोटिस भेजने वाले हैं। क्या? जी। मेरा खुदाया। हेलो हेलो जमाल साहब। जमाल भाई, आपको हम पर इस कदर बेएतबारी? वसीर, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा माजी बहुत तल्ख रहा है यार। उसी के डर से मैंने ये फैसला किया। तो जमाल भाई, आपने माजी के खौफ से अपना और हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। आपने ये तक नहीं सोचा
कि इस घर पे आपके भाइयों, उनकी बीवी और बच्चों का जो हक है वो आप इतनी आसानी से कैसे किसी और को सुपुर्द कर सकते हैं? यही बात, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, इसी खौफ से मैंने ये फैसला किया। अरे वाह जमाल वाह, क्या बात है तुम्हारी है। अपने ना ले जाए इसलिए गैरों को दान कर दिया है। अरे अपने अगर लूट भी लेते ना तो दुख नहीं होता, लेकिन इनका तो हक ही नहीं बनता ना किसी चीज पर। अरे क्या कर दिया तुमने जमाल। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। ये घर जो है ना फुप्पो के नाम इसलिए किया कि अमानतन उनके पास है, जब जी चाहे वापस ले लूंगा मैं। परेशान मत हो कोई भी यार। अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पुप्पो को बोलो कि अभी के अभी ये मकान तुम चारों भाइयों के नाम कर दे। बोलो इसको। अब सिर्फ मकान नाम करने से मामला तय नहीं होगा। अब इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाना होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, किसको जाना होगा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, जिसको तकलीफ है वो चला जाए। नहीं, तुम सब लोगों का मुजरिम हो, मैं ही कसूरवार हूँ। जो सजा देनी है ना मुझे दे दो मुझे सजा जिसने देनी है। क्या सजा देनी है बोलो, खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मुजरिम बन के खड़ा हूं। चला जाऊंगा, ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। वासर, क्या कह रही है? वासर, अरे इस बुढ़िया को निकालो, इस बुढ़िया को निकालो, इसको निकालो, इन लोगों को निकालो यहाँ से। हमारे घर में तमाशा लगा के रखा है। हो गया तुम्हें? तुमने सही कह रही हूँ मैं, निकालो इनको हमारे घर से। सब खत्म कर दिया जमाल, तो सब खत्म कर दिया। पप्पू, आप इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैंने सोचा तक नहीं था। अरे क्या हो गया, कोई गलतफहमी हुई तुम्हें? गलतफहमी? अरे गलतफहमी तो अब दूर हुई है मेरी। सब तफसील मुझे पता चल गई है कि किस भाव आपने मेरे एतमाद को बाजार में बेचा है पप्पू। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कितना लोन लिया आपने इस घर के बदले? देखिए पप्पू, कल आप हमारे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ भी हमारा है ना हमें वापस लौटाएंगी आप। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शख्स के साथ ऐसा करेंगे जिसने आपको सब कुछ समझा। अरे पप्पू, क्या कमी रह गई थी आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में? क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे खुलूस में, मेरी इज्जत में, मेरे एहतराम में? ये सिला दिया आपने मुझे। देखो मियां, गुस्से में मत आओ, मैंने जो किया भले के लिए किया। किसके भले के लिए किया है आपने? इंसान अपना भला ही सोचता है ना। अरे तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो एक लाचार बुजुर्ग को अपने घर में जगह दी, अपने माँ बाप की जगह तस्वुर किया उसे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उस बेचारी असरा को मैंने गलत समझा, आपकी वजह से उसकी मैंने तजलील की, आपकी वजह से। वो तो बेचारी हमारा घर बचा रही थी। अरे इस घर की जड़ें खोदने वाली तो आप है पप्पू, आप। अगर आप में जरा सी भी शर्म है तो अपना ये गंदा खेल बंद करें और यहां से चली जाए इस घर से। घर से? तुम्हारे घर से? अरे घर की मालिकन कैसे घर से निकल सकती है? क्या बात कर रहे हो? मालिक? अच्छा, तो आप अपने आप को इस घर का मालिक समझती हैं? समझती हूँ मतलब क्या? कानूनी तौर पे इस घर की मालिक मैं हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, तुम्हारे कारोबार, दुकान और कारखाने की भी मालिक मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कागज दिखाऊं वो कागज जिन पे दस्तखत करके तुमने रकम ली थी। अरे बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। अरे आपकी लालच की कोई हद भी है? अरे तुम्हारी बेवकूफी की भी कोई हद है? खैर अभी तो तुम्हारे भाइयों को सिर्फ घर का पता चला है तो इतने खफा है। सोचो जब उनको पता चलेगा कि कारोबार, दुकान, बुटीक सभी मेरे नाम है तो उनका कितना दिल टूटेगा। तुम्हारी वजह से वो एक बार फिर दरबदर होंगे। एक दफा तुम्हारी बीवी की वजह से हो चुके हैं,
लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से हो गया। पप्पू, आपने किस मकाम पे लाके हमें खड़ा कर दिया? तुम खुद पहुंचे हो इस मकाम तक। अब तुम सबके लिए यही बेहतर है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरी दरिया दिली का फायदा उठाओ और यहीं रहो। लेकिन ऐसे जैसे गुलाम मालिकों के साथ रहते हैं। बड़ा आया मुझे खरी खरी सुनाने वाला। जमाल, क्या हो गया जमाल? आप रो क्यों रहे? मुझे माफ कर दो, तुम माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे क्या वादा पूरा नहीं कर सका। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारा, अपने बच्चों का, अपना, अपने भाइयों का, सबका हक पप्पू को दे दिया। सब खत्म हो गया, जरा सब खत्म हो गया। जमाल, जमाल, जमाल संभाले खुद को। एक मिनट खामोश हो जाए। खुद को संभाले वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप तो इतने मजबूत इंसान है, इस तरह टूट जाएगी तो आपके भाइयों को कौन संभालेगा? आपको बहुत घबराहट हो रही है, थोड़ा थोड़ा दिल को आराम दे, सुकून दे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे सुकून अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जमाल, जल्दी आना, मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। तुम बहुत बहादुर हो। इंशाअल्लाह रहम करना, खैर रखना। असीर, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा माजी बहुत तल्ख रहा है यार। उसी के डर से मैंने ये फैसला किया। तो जमाल भाई, आपने माजी के खौफ से अपना और हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। आपने ये तक नहीं सोचा कि इस घर पे आपके भाइयों, उनकी बीवी और बच्चों का जो हक है वो आप इतनी आसानी से कैसे किसी और को सुपुर्द कर सकते हैं? दे दो मुझे सजा जिसने देनी है। क्या सजा देनी है? बोलो, खड़ा हो तुम्हारे सामने, मुजरिम बन के खड़ा हो। चला जाऊंगा, ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, या अल्लाह खैर। कुरैशी साहब, जमाल कहाँ है? वो जमाल भाई मस्जिद में। जमाल, जमाल! हजरा भाभी, हजरा भाभी, नसीर देखो क्या हो गया। जमाल भाई कहाँ हैं? वो भी जमाल पे। हिम्मत से काम ले। मेरे को क्या हो गया? जमाल ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मत दुआ करो, माओ की दुआएं लगती है ना, तुम दुआ करो। मसरा कैसी तबीयत जमाल की? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ देखी? हिम्मत कैसे हुई? उसरा भाभी देखने आई है कि तेरा डसा बचा है कि नहीं? दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। उसरा भाभी ये जगह नहीं है ऐसी बातें करने की। इनसे बोला मैं कि चली जाए, चली जाए, वरना मैं यही पे इनको घोड़ दूंगी अभी। बस खामोश हो जा, खामोश हो जा। ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उसका दिल भरा हुआ है, कोई बात नहीं, बच्ची है, खैर है। जमाल को एक नजर देख लेना। बोलो जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, दिल हल्का कर रही है। समीर की वजह से, समीर की वजह से मेरा जमाल। अरे तमाशा देखने आई है, तमाशा। बस इन्हीं की वजह से आज जमाल इस हाल में। इतनी डायदा ने निगल लिया मेरे जमाल को। खो गई हमारी खुशियाँ। बस असरा भानी खामोश हो जा, बस। नहीं, इनको बोले चली जाए यहाँ से। मुझे इनको देख के ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनमें से किसी को मार डालूं। बोलो चली जाए यहाँ से, ना बैठे यहाँ में, जाओ ना। जमाल को खा गई, तने तक पहुंचाया इस नहज तक जमाल को। दबाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से तुम लोग। अजरा भाभी बस चलो जाइए। समीर का किया जा रहा है, समीर का किया है। मेरा जमाल चुप हो जा। किस हाल में पड़ा है आज, देखो इनकी वजह से, सब इसकी वजह से।